सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए। क्यों 3 स्टार लगाना है? क्योंकि ये 2023 में पूछा गया था, 2024 में भी पूछा गया था, उसके बाद ये 2020 और 19 में भी पूछा गया था। इन 4 सालों में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, FeCl3 क्या कह रहा है? FeCl3 का जलीय विलयन होता है। अब आपको बताना है FeCl3 का जलीय विलयन कैसा होता है। अगर इसमें जलीय विलयन, अगर इसमें जल को मिला दिया जाए तो कैसा होगा, आप लोग बताइए। अगर इसमें जल को मिला दिया जाए तो कैसा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे देखो, FeCl2 का जलीय विलयन, पहला नंबर तो आपका अम्ल भी होता है, ठीक है, अम्ल भी होता है। उसके बाद प्लस क्षारीय भी होता है। क्या होता है ये? प्लस क्षारीय भी होता है। अम्ल और क्षारीय दोनों होता है। क्या होता है ये? अम्लीय या क्षारीय दोनों होता है, ठीक है। इसमें दोनों गुण आते हैं, अम्लीय और क्षारीय के दोनों गुण आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसके जलीय विलयन में अम्लीय और क्षारीय गुण आता है। क्या आता है? अम्लीय और क्षारीय गुण आता है केवल इसके जलीय विलयन में। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण आते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चंस? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस कह रहा है कि सिरका जो होता है, आप लोग घरों में देखे होंगे, आपके मम्मी पापा या दादी दादा, आपके जो दादी दादा होते हैं वो कहते हैं सिरका खाओ, आपका पेट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों वो कहते हैं? क्योंकि वो सिरका जो आप लोग बनवाते हो, जैसे गन्ने का रस के बनता है। क्या बनता है? सिरका ना गन्ने के रस का बनता है, ठीक है। उसे कुछ दिन रखते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें एसिड डालते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ डालते हैं। उसके बाद आपके घर में आता है, आम वगैरह पड़ता है और सारी चीज़ें बढ़ती हैं, आंवला वगैरह पड़ता है, ये सारी चीज़ें पड़ती हैं सिरके में, ठीक है। तो उस सिरका क्या कह रहा है? सिरका निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? अब इनमें में से किसके द्वारा बनाया जाता है? जो सिरका होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, देखो। अब यहाँ पर देखो, पहला वाला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वैलेरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एथेनोइक अम्ल, उसके बाद दिया गया है मेथेनोइक अम्ल, उसके बाद दिया गया है ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो देखो यहाँ पर पहला नंबर जो आपको दिया गया है ये तो नहीं होता, ये सिरका नहीं बनाता, ठीक है। और जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र ये होता है, सी क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है? COOH। क्या होता है? COOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। देखो CS3 क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। ये आपका एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है, जो कि सिरके में प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? एथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सिरके में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? HCOOH, ठीक है। क्या होता है? HCOOH। तो ये आपका मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। क्या होता है? ये मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया। अब ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए। देखो, ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3, ठीक है, CH2, फिर
क्या हो जाएगा COOOH, ठीक है, क्या हो जाएगा COOOH, ठीक है। यहाँ पर देखो CH3 CH2 उसके बाद क्या हो जाएगा COOH, ये आपका ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ब्यूटेनोइक सूत्र का अम्ल को पता चल गया ना, ब्यूटेनोइक सूत्र नहीं, ब्यूटेनोइक सूत्र का अम्ल यही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, एक और होता है, ठीक है। यहाँ पर CH3 एक और हो गया, ये तो प्रोपेनोइक का हो जाता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया। यहाँ पर इसका सूत्र इतना बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पर देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, क्या होता है मेथ एथ प्रो ब्यूट। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो मैंने आपको ये सूत्र बताया था, यहाँ पर जो सूत्र है, ये वाला सूत्र जो मैंने बताया था आपको, ये वाला सूत्र प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। ये किसका है, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र, ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। ये प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका एक और जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2, फिर C2H क्या हो जाएगा CH2, उसके बाद COOH, ये आपका ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र, जिसमें 4 कार्बन होगा वो ब्यूटेनोइक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 0.0001, ठीक है, 0.0001। आपको इसको क्या लिखना है, इसका क्या है NaOH का pH मान क्या होगा। अब यहाँ पर बताना है NaOH का pH मान क्या होगा। तो सिंपल है, आपको दिया क्या गया है, आपको H+ आयन का H+ आयन दिया गया है। क्या दिया गया है, H+ आयन बराबर कितना दिया गया है 0.0001, ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4। तो H+ बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आपका एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, pH बराबर क्या होता है, pH बराबर एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र, माइनस लॉग, क्या होता है माइनस लॉग, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है H+ आयन, क्या होता है H+ आयन, ये चीज़ आपका सूत्र होता है, ठीक है। माइनस लॉग H+ आयन, ये सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर pH मान निकालना है, तो pH मान निकालने के लिए आपको माइनस लॉग और H+ का क्या दिया था, आपको H+ का 10 की पावर -4 दिया था। क्या दिया था, 10 की पावर -4। अब आपने एक चीज़ तो ध्यान से सुनिए, पहला नंबर जो लॉग का सूत्र होता है, जैसे अगर कोई लॉग है, लॉग m की पावर n है, क्या है m की पावर n है, तो n वाला आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाता है, इसका सूत्र n log m हो जाता है, क्योंकि जो पावर है वो आगे आ जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। बस वही नियम यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यही सूत्र यहाँ पर लगा देना है, सिंपल। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दिया। अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको, यहाँ पर वही सूत्र लगा देना है। देखो pH, ठीक है, pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो आपका ऑलरेडी है, और यहाँ पर जो -4 है ये आगे आएगा, तो -4 आगे आएगा, तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और log 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 10। अब देखो यहाँ पर आपने ये सूत्र समझा, ये चीज़ें समझ लिया ना, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है, इसे। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ये चीज़ आया था ना आपका माइनस और माइनस एक ब्रैकेट में 4, ठीक है, उसके बाद log 10 आया था, ये आया था ना आपका। अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो अब मैं आपको बता दूँ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर देखो log 10 का मान होता है 1, ठीक है, और log 1 का मान होता है 0। क्या होता है, log 1 का मान होता है 0, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद log 100 का मान होता है 2, ठीक है। जितना जीरो बढ़ाते जाओगे, 10 में जितना जीरो बढ़ाते जाओगे उतना ही अंक बढ़ता जाएगा। जैसे log 1000, ठीक है, 1000 का 1000 का मान होता है, log 1000 का मान होता है 3, और log 10,000 का मान होता है 4, log 1 लाख का मान होता है 5, ठीक है, और log 10 लाख का मान होता है 6। ऐसे ही आप लोग बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देख लीजिए। और log 2 का मान क्या होता है, ठीक है, log 2 का मान होता है 0.3010। ये आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, 0.3010।
10 और log 3 का मान क्या होता है? log 3 का मान होता है 0.47 कुछ ऐसे होता है, 4710 होता होगा या 4720 होता होगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ये दो चीज़ मान याद करना है। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा log 3 का मान, इतना मुझे याद नहीं है, एकदम एक्चुअल एकदम याद नहीं है, लेकिन जो log 2 का मान है वो 0.3010 है, ये तो राइट है। ठीक है, चलो अब ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर मैं आपको log का मान बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए log 10 का मान 1 हो गया, तो 4 एकम 4, तो log pH का मान क्या हो जाएगा, pH का मान, ठीक है, ये 4 आया। ठीक है, pH का मान 4 आया, लेकिन आप लोग ये सुनिए, ये चीज़ देखिए, आपको pH का मान तो आपका आ गया, pH का मान क्या आ गया, 4 आ गया, लेकिन आपका जो NaOH है ये क्षार है। क्या है, NaOH है जो ये क्षार है। तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग क्षार कैसे निकालोगे, तो आप लोग यहाँ पर देखो क्षार निकालने के लिए आपको 14 में से घटा देना है। क्या करना है, 14 में से इसको घटा देना है। तो 14 में से घटाओगे 4 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, 14 में से 4 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा, तो उसका pH मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, pH मान 10। तो जो NaOH का pH मान होगा वो 10 होगा। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि NaOH क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है, और क्षार का 4 नहीं होगा, क्योंकि ये अम्लीयता गुण से निकाला गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे आप कैसे जानोगे कि ये सवाल गलत है, कैसे जानोगे, जब उसको सही जानोगे कि हमने सही से लगाया है, तब तो जानोगे कि ये सवाल गलत है। लेकिन अगर ये सवाल अगर सही है और इसे गलत कैसे पहचानोगे, तो आप लोग जब लगाना जानोगे तभी जानोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब अम्ल को पहचानोगे तभी आप लोग क्षार का निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH क्या है, क्षार है, और क्षार में से अगर मैं अम्ल का घटा देता हूँ तो आपका क्षार आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 जो है आपका, जो 10 है pH मान, वो आपका आ गया NaOH का pH मान। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ उसी प्रकार आपका ये भी है। ठीक है, ये भी चौथा नंबर सवाल कुछ उसी प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ और सूत्र लगने वाला है, उस सूत्र को लिख लो पहले ही। ठीक है, देखो पहला सूत्र आप लोग यहाँ पर देखिए, log m इंटू n क्या होता है, log m इंटू n अगर रहेगा तब आपका कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, log m इंटू n, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आपका log m प्लस log n, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए। अगर log m इंटू n है तो आपका सूत्र होगा log m प्लस क्या हो जाएगा, log n। अब उसके बाद एक सूत्र और यहाँ पर लगेगा, कौन सा सूत्र, log m की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n और log क्या हो जाएगा, log m। ठीक है, ये सूत्र आपका, यही दो सूत्र आपका लगने वाला है इस सवाल में। ठीक है, ये दो सूत्र तो आपका log का लगने वाला है, और pH वाला वो सूत्र जो मैंने आपको बताया था, pH वाला जो आपको मैंने बताया था, 3 सूत्र यहाँ पर लगने वाले हैं, और 3 सूत्र से आपको केमिस्ट्री का ये बहुत बेहतरीन सवाल आपको लगने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और मौका मिल रहा है, और ये सवाल देख लो कितनी बार पूछा गया है, मैं आपको गिना रहा हूँ। ठीक है, देखो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और उसके बाद इस बार आने वाला है 2025 में। गारंटी है इसी प्रकार सवाल आपके आने वाला है, चाहे एक ही सवाल आए। ठीक है, चाहे एक ही सवाल आए आपके एग्जाम में, लेकिन इस प्रकार सवाल आने वाला है, गारंटी है 100% की। ठीक है, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ, इस गारंटी को सवाल में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्या दिया गया है, 1 बिलियन का हाइड्रो ऑक्साइड आयन, आपको क्या दिया गया है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया गया है इतना। ठीक है, कितना दिया गया है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन इतना दिया गया है, तो विलियन का pH मान क्या होगा, तो विलियन का pH मान क्या होगा। अब यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन दिया गया है, तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग, अब हाइड्रो ऑक्साइड दिया गया है माइनस लॉग, और यहाँ पर OH माइनस दिया गया है। ठीक है, इसका मान दिया गया है, तो आपको pH मान का मान बताना है। ठीक है, pH मान, तो यहाँ पर देखो pH हो गया और माइनस लॉग। ठीक है, क्या हो गया, माइनस लॉग। उसके बाद आपको दिया क्या है, आपको दिया गया 1 गुणे 10 की पावर माइनस 9। क्या होता है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
क्या लगा सकते हो आप लोग। अगर 1 से इसमें गुना किया गया, अगर आसान बनाना चाहते हैं सवाल को, तो जो 1 से यहाँ पर गुना किया गया है इसे हटा सकते हो आप लोग, इसको हटा सकते हो, सिंपल इसको हटा सकते हो, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर गुना किया गया है तो इसे हटा सकते हो, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, पीएच बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग 10 की पावर -9, ठीक है। इसको लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 1 से गुणा किया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो, और log 1 का मान तो आप लोग जानते हो, log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का मान 0 होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। तो देखो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो किस प्रकार लिख सकते हैं, log, यहाँ पर pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर माइनस लॉग कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो जो पावर है, पावर आगे आ जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। पावर आगे आ जाता है, तो पावर को आगे लाना है, तो ये माइनस तो ऑलरेडी था, और यहाँ पर -9 है, तो -9 को अगर आगे लाएंगे तो -9 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद log 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो pH, ठीक है, pH बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 log 10 हो जाएगा। और log 10 का मान तो आप लोग जानते हो कि 1 होता है। क्या होता है, log 10 का मान आप लोग जानते हो कि 1 होता है। तो pH बराबर आपका कितना आ जाएगा, pH बराबर 9 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, pH बराबर 9 इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चंस। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, उस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग, 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चंस का जवाब बताइए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मात्र 29 रुपये में मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है। अगर उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शंस होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट दीजिए और अपना हुनर चेक कीजिए वहाँ पर टेस्ट देकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस का जवाब बताना है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय, पहला नंबर अम्लीय विलयन का पीएच मान जानिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। तो यहाँ पर देखो 7 से कम जो है ये अम्लीय है, ठीक है। क्या है, ये अम्लीय है, ठीक। 7 से कम जो है ये अम्लीय है, और जो क्षारीय विलयन होता है वो 7 से अधिक होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान हो जाएगा 7 से अधिक। और जो 7 होता है ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, ठीक है, उदासीन। और जिसका 0 पीएच मान होता है, जिसका 0 पीएच मान होता है वो ना अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, ठीक है। वो ना अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नहीं सॉरी गाइस, वो अम्ल होता है। क्या होता है, जो 0 होता है वो अम्ल होता है, ठीक है। क्या होता है, वो अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस में लगने वाला है आपका आसान सा सवाल, ठीक है। इस क्वेश्चंस में लगने वाला है, मैंने जो आपको सूत्र बताया था लॉग का 2 सूत्र, उस सूत्र को भी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पीछे कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 1 बिलियन H प्लस सांद्रता है, ठीक है। उसको इतना दिया गया है, तो पीएच मान क्या होगा। तो सिंपल है, फिर से पीएच बराबर क्या लिख सकते हो, पीएच बराबर माइनस लॉग, क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग, उसके बाद 2 गुणे 10 की पावर -8, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था उस सूत्र को, अगर गुना है तो प्लस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर ये माइनस है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 प्लस क्या हो जाएगा, log 10 की पावर -8। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आसान वे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था सूत्र, उस सूत्र को जाइए वहाँ पर देखिए कि वो सूत्र कैसा था, ठीक है। अब यहाँ पर पीएच बराबर क्या हो जाएगा, पीएच बराबर मैंने आपको बताया है
पीएच बराबर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी है ही है आगे, ठीक है। तो लॉग 2 का मान मैंने आपको क्या बताया, 0.3010। कितना बताया है, 0.3010, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है ना, ये जो है वो जो अगर कोई घात है लॉग के लॉग लगा है और 10 की पावर कोई घात है तो वो आगे आ जाता है, घात क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो -8 क्या हो जाएगा, और log 10, और log 10 का मान तो आप लोग जानते हो कि 1 होता है, ठीक है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसके स्थान पर मैंने 1 रख दिया। तो pH बराबर कितना आया, pH बराबर कितना आया, देखो pH बराबर अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। माइनस अब कितना आया, 0.3010, क्या आया 0.3010, उसके बाद -8, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो pH बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस से गुना करेंगे तो -0.3010 क्या हो जाएगा, -0.3010 और +8 हो जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो pH बराबर कितना आएगा, pH बराबर आ जाएगा 7.699, क्या हो जाएगा 7.699 इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.699, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। जब आप लोग घटाओगे ना तो इतना ही आएगा 7.699, पीएच मान क्या आएगा 7.699। अब ये बताओ अम्ल है या क्षार है, अब ये बताओ अम्ल है या क्षार है, इस पीएच मान को देखकर बताओ अम्ल है या क्षार है। तो ये 7 से अधिक है तो क्षार है, क्या है, ये 7 से अधिक है तो क्षार है, ठीक है। कितना है, 7 से अधिक है तो क्षार है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्योंकि इतना समय मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं, इस वीडियो से 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं, ठीक है। मैं अभी तक 6 क्वेश्चंस कराया हूँ, 6 क्वेश्चंस में तो आपका 3 क्वेश्चंस फिक्स है, ये तो गारंटी है, ठीक है। ये गारंटी है कि 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों एक तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, एक तरह व्यवहार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों एक ही तरह व्यवहार करते हैं, बताओ कौन सा ऐसा है जो अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो देखो पहला नंबर यहाँ पर देखो जो HCl है, ठीक है, HCl है, ये अम्ल है, ठीक है, क्या है, ये अम्ल है, ठीक है, अम्ल, ठीक। और उसके बाद ये भी आपका अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये भी आपका अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जो अम्ल और तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है वो कौन सा चीज़ है, तो यहाँ पर देखो कोई चीज़ नहीं है, और ये तो आपका उदासीन है, क्या है, ये उदासीन है, ठीक है, ये उदासीन है। जो आपका यूरिया होता है ये अम्ल और तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जो यूरिया होता है, जो एमोनिया होता है, एमोनिया जो होता है इसी से यूरिया बनता है, तो ये जो होता है आपका ये अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्या करता है, ये अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चंस, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। जो लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा रंग देता है, अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है, इसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया, ठीक है, बहुत बार इसको ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है। तो आपको इन सारे सवाल्स को, ठीक है, इन सारे सवाल को आपको लगाना है, ठीक है। इससे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इससे मैंने कई वीडियोस में इसी प्रकार बताया, लिटमस पत्र को लाल से नीला करना, नीले से लाल करना, लाल से नीला करना, फिर से नीले से लाल करना, ये मैंने बहुत बार बताया है। तो इस चीज़ को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं देखूँ कि कितने बच्चे जानते हैं कि जो लिटमस पत्र होता है वो अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है,
ये यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, क्या दिया गया है, NH3, क्या दिया गया है, NH2, क्या दिया गया है, NH2 -1, ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, NH2 माइनस का चिन्ह लगा हुआ का संयुग्मी अम्ल है। अब बताओ संयुग्मी अम्ल है कौन? मैंने आपको बताया था वहाँ पर ऊपर ही बताया हूँ कि NH3 जो होता है, NH3 जो होता है, NH3 जो होता है ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, क्या करता है, ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसमें संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा? तो संयुग्मी अम्ल होगा आपका, यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इस प्रकार ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्षार के बारे में बताना है, ठीक है, क्या बताना है, क्षार के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पर HVR का संयुग्मी क्षार क्या होगा, ठीक है, संयुग्मी क्षार क्या होगा? तो देखो पहला नंबर, क्षार में क्या चीज़ नहीं होता, ठीक है, क्षार में क्या चीज़ नहीं होता, आपका जो H+ आयन नहीं होता, क्या होता है, H+ आयन क्या देता है, अम्ल देता है, क्या देता है, अम्ल देता है। तो आपका ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस आयन जो होता है वो अम्ल ही देता है, ठीक है, प्लस आयन भी अम्ल देता है, ठीक है, प्लस आयन भी अम्ल देता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे तो आपका लेना देना नहीं, इससे तो आपका लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें Br है नहीं, ठीक है, इसमें Br है नहीं, ये गलत, ये गलत। तो आपका जो Vr- है, जो Vr- है, ये अम्ल की तरह, वो क्षार की तरह, क्षार की तरह ये व्यवहार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि क्षार में क्या होता है, OH- होता है, तो माइनस का चिन्ह क्या देगा, आपका क्षार देगा, क्या देगा, क्षार देगा। तो ये चीज़ें समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, H2PO4 माइनस, इसमें बताना है संयुग्मी अम्ल। अब आपको अम्ल बताना है, तो अम्ल बताना है तो सिंपल इसका सूत्र लिख दो, इसमें कोई परिवर्तन ना करो, सिंपल इसका सूत्र लिख दो। तो सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा H2PO4, क्या हो जाएगा, H2PO4 इज ए राइट आंसर, इसका सिंपल सूत्र। अगर अम्ल पूछे तो सिंपल सूत्र, और अगर क्षार पूछे तो उसमें माइनस वाला लेना है, क्या लेना है, माइनस वाला लेना है, और H को छोड़कर, ठीक है, माइनस वाला लेना है और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, क्या लेना है, माइनस वाला लेना है और हाइड्रोजन को छोड़कर, ये ट्रिक है आपका, ठीक है, माइनस वाला लेना है और हाइड्रोजन को छोड़कर। और ये सारे क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, 2021, 2022, 2016, 2018 और 2023, ठीक है, ये 5 सालों से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इतने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं ना, इसी में से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, इसी में से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है मानव रक्त और आंसू का पीएच मान क्या होता है, मानव रक्त और आंसू का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान 7.2 से 7.4 तक होता है, क्या होता है, 7.2 से 7.4 तक होता है पीएच मान, ठीक है, और उनके आंसू का भी पीएच मान इतना ही होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लिया जाए, तो यहाँ पर 7.2 ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्या है, 7.2 ज़्यादा बेटर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 लिया जाए, ठीक है, क्या लिया जाए, 7.2, ठीक। ये चीज़ें समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, बॉर्डस्टेन लॉरी संकल्प के अनुसार एक क्षार पदार्थ है जो क्रिया करता है, जैसे एक क्षार पदार्थ है जो क्रिया करता है किसके द्वारा, किसके द्वारा। अब देखो यहाँ पर OH- जो क्षार होता है OH- और माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, क्या लिया है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन लेने का, माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर एक माइनस का चिन्ह है तो वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन दाता गलत हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण गलत हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता गलत हो जाएगा। तो माइनस क्षार क्या कहता है, OH माइनस देता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। क्या किया है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग बताइएगा और मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में आप लोग बताइएगा। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, अगर हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये में, ठीक है, मात्र 29 रुपये में आप लोग जाइए, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग मात्र 29 रुपये में हमारा कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए होमवर्क, इसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।